पीएम मोदी उधमपुर में जनसभा में कहा, अनुच्छेद 370 को हटाने के बड़े फैसले से राज्य की जनता को फायदा। 370 के हटने से क्या लाभ हुआ है, जम्मू कश्मीर की मेरी बहन बेटियों को पूछो, जो अपने हकों के लिए तरस रही थी। पीएम मोदी ने लालू यादव और राहुल गांधी के मटन बनाने वाले पुराने वीडियो का भी जिक्र किया। सावन के महीने में खाया था मटन। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उत्तर कश्मीर से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी, बाड़मेर और दौसा में रैलियां। पीएम मोदी की रैली के लिए पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। बीजेपी का दावा है जनसभा में आएंगे करीब 1 लाख लोग। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नड्डा की रैली, एमपी की सीधी में नड्डा की जनसभा। मुरादाबाद में अमित शाह की रैली, यूपी में इस बार 80 की 80 सीटें चाहिए। शाम 5:30 बजे मदुरई में अमित शाह का रोड शो, लोगों को करेंगे संबोधित। बेंगलुरु के रामेश्वरम में कैफे धमाका मामले में 2 की गिरफ्तारी, मेदिनीपुर इलाके से पकड़े गए हैं संदिग्ध। धमाके के संदिग्ध हैं अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन। एनआईए की कार्रवाई। गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला, पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए महफूज पनाहगाह। टीएमसी का जवाब, यहां कानून का राज है, पुलिस की मदद से एनआईए ने गिरफ्तारियां की हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ कांठी से गिरफ्तारी, कुणाल घोष ने कहा सबको पता है कौन सा परिवार देता है अपराधियों को शरण। बिहार की राजनीति में जबरदस्त उबाल, मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर किया है बड़ा हमला। रोहिणी आचार्य ने कहा प्रधानमंत्री के अगल बगल जो बैठते हैं सब पर कार्रवाई करनी चाहिए, वॉशिंग मशीन में धुलवाकर अपने पास बिठा लिए हैं मोदी जी सभी को। चिराग पासवान ने कहा कोई दंगा कोई घोटाला नहीं हुआ मोदी सरकार में, यह गलत है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना गलत। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा लालू राबड़ी शासनकाल में हुए 118 नरसंहारों के जवाब में। गिरिराज सिंह का पलटवार, तेजस्वी के डीएनए में जंगल राज शामिल है, लालू कभी विकास की बात नहीं किए। मुंगेर की चुनावी रैली में तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी बांटती है तलवार और हम बांटते हैं कलम। 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी। जमुई की जनसभा में तेजस्वी यादव ने गाया गाना, केंद्र सरकार के वादों पर सवाल किए। मीसा भारती के बयान पर चिढ़ाए सियासी संग्राम, भड़के जेपी नड्डा, कहा जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर बाहर हैं वो कर रहे हैं पीएम मोदी का अपमान। मीसा भारती पर बीजेपी का पलटवार, बोले रविशंकर प्रसाद जिसके पिता चारा घोटाले के दोषी हों वो ऐसे बयान न दे, लालू परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त। पीएम मोदी ने एक अखबार को दी इंटरव्यू में कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी ये कार्रवाई। पीएम मोदी ने कहा जिनके खिलाफ जांच वही लोग उठा रहे हैं सवाल, 10 साल में 1 लाख करोड़ जब्त। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की, अमेठी में 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया। उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा से टीएमसी विधायक हामिदुर रहमान ने कहा सेंट्रल फोर्स 26 तारीख तक है, उसके बाद हमारी ही फोर्स के साथ रहना है। बीजेपी ने जारी किया ममता के खिलाफ चोर चोर के नारे वाला वीडियो, बीजेपी कार्यकर्ता लगा रहे थे नारे। बस पर सवारों का चुनाव प्रचार पर निकले नीतीश कुमार, नवादा में जनसभा। एसपी नेता डिंपल यादव का बयान, हमारी सरकार बनी तो शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। सहारनपुर में इमरान मसूद की रैली, कहा मैं राणाओं की राजधानी में खड़ा हूं, रगपुर रीस सता चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अयोध्या दौरा, अयोध्या में करेंगे रामलला की पूजा अर्चना। हल्द्वानी में राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर उड़ते समय हुआ अनियंत्रित, पायलट ने सूझबूझ से बैलेंस करके उड़ान दी। वजन ज्यादा हो गया, वजन ज्यादा हो गया भैया। हाँ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा सिर पर बर्फ रखकर बोलता हूं, गुस्सा नहीं करने का। महाराष्ट्र की संस्कृति पर चर्चा करते हुए अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं से कहा आप सभी नम्रता पूर्वक रहें, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। एकनाथ शिंदे ने कहा चुनाव ऐसा होता है कि एक शब्द भी इधर उधर हुआ तो इसका चुनाव पर असर पड़ता है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन, तीसरे चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से 19 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार।
तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों के लिए होगा मतदान। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर भी तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी की। 9 और प्रत्याशियों की घोषणा की गई। आजमगढ़ से बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मिला है टिकट। घोसी सीट से बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बनाया गया। राजकोट में बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध जारी। पोस्टर पर फेंकी गई स्याही। रूपाला की जनसभा के बीच क्षत्रिय महिलाओं का विरोध। पुलिस ने हिरासत में लिया। पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा यह माहौल बिगाड़ने की साजिश है। नागौर में बीजेपी और आरएलपी के समर्थक आमने सामने आ गए। पानी की किल्लत पर हंगामा हुआ। अखाड़े में मतदाताओं ने ऐलान किया नो वाटर नो वोटिंग। शिंदे के बेटे का है लोकसभा क्षेत्र। बीजेपी ने लालू परिवार पर साधा निशाना। तेजस्वी को बताया जंगल राज का राजकुमार। नागपुर की रैली में मायावती ने कहा अगर चुनाव में वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो सरकार में नहीं आएगी बीजेपी। मथुरा में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का बयान जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बीएसपी साथ खड़ी होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने खुद पर लगाए पोस्टर्स। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विरोध। जेल का जवाब वोट से। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर नया आरोप। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश। दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी ने कहा पुराने केस को लेकर केजरीवाल के निजी सचिव को हटा दिया गया है। अतिशी का दावा दिल्ली जैसी योजना देश के किसी हिस्से में लागू नहीं कर पाई केंद्र सरकार। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता कोर्ट में पेश। प्रोडक्शन वारंट पर जेल में अदालत में आई। सीबीआई ने घोटाले में बताया अहम किरदार। 5 दिन की कस्टडी की मांग की। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोयम्बटूर में रोड शो किया है। रोड शो में ढोल बजाते हुए नजर आए अन्नामलाई। लंबे समय से ज्यादा प्रचार तक सीपीएम और डीएमके का विरोध। झड़प में कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर। दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। बैठक में बिहार के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। 6 उम्मीदवारों के नामों की होनी है आधिकारिक घोषणा। बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश स्टेट यूनिट से दावेदारों पर चर्चा कर पहुंचे हैं दिल्ली। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर जवाब न देने का लगाया आरोप। कहा चुनाव आयोग ने मेरी शिकायत पर कोई जवाब ही नहीं दिया। तमिलनाडु के शेंगलपेट में मंत्री अनबरासन का टॉफियों की माला से स्वागत किया गया। 300 किलो इसका वेट था। क्रेन की मदद से सामने लाई गई माला टॉफियों को लूटने के लिए होड़ मच गई। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 8 किलो सोना और 46 किलो चांदी को जब्त किया गया। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान जब्ती। तिरुचिरापल्ली में मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान। 5000 स्कूली बच्चे इसमें शामिल हुए। झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज जयपुर के 3 रेजिडेंट को निलंबित करने का विरोध किया गया। डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। यूपी में कानपुर देहात में खेत में लगी थी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताया जा रहा है। कल्याण में कूड़े के ढेर में लगी थी भीषण आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी दमकल की टीमें। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। एमपी के देवास में स्थित झुग्गी बस्ती में आग लगी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। नोएडा के बंद पड़े फ्लैट में अचानक से आग लग गई। आग बुझाते हुए नजर आए सोसाइटी के लोग। बहराइच में नाबालिग से गैंगरेप। 3 दिन के बाद घर के बाहर फेंक गए। औरैया में अवैध फैक्ट्री का खुलासा। हथियारों को जब्त किया गया। यूपी के सीतापुर थाने में तैनात दरोगा ने खुदकुशी की। खुद को गोली मारी। महेंद्रगढ़ बस हादसे में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गांव वालों ने इस बस को रोकने की कोशिश की थी। राजस्थान के डूंगरपुर में चेकिंग के दौरान 60 लाख के गहने जब्त किए गए। पुलिस जांच में जुटी। जयपुर के बावरिया गैंग के 3 झपट्टा मारों से अकेले भिड़ गई थी बहादुर महिला। गुलेल से हमला करके भागे थे बदमाश। धौलपुर में ई मित्र बैंक में चोरी हुई। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज मां कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे।